नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बंगाल विभाजन की। यूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 की तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि यह वो तारीख है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धर्म के आधार पर हम भारतीयों को बांट दिया था और बंगाल बना डाला था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इतिहास में इसे बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक हिस्सा था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। अंग्रेजों की इस प्लानिंग का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। बंगाली समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारतवर्ष से आवाज़ें उठ रही थीं, क्योंकि अब ये बात हर कोई समझ रहा था कि अंग्रेज हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। इस विभाजन के विरोध में कलकत्ता में बहुत सारी रैलियां निकाली गईं, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से ही हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भी बंगभंग के विरोध में ही लिखा था, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। 1905 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय हे लिखा, जो कि बाद में क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रगान बन गया। बंगाल विभाजन ने 3 क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को जन्म दिया। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बंगाल विभाजन के आसपास ही देश में 2 दल, गरम दल और नरम दल बन गए, जिनमें से गरम दल का प्रतिनिधित्व ये तीनों नेता ही कर रहे थे, जो हर हाल में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। बंगाल विभाजन से भारतीय इस हद तक आहत हुए थे कि 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस तक मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा अमार सोनार बांग्ला गाते हुए कई लोग सड़कों पर उतर आए, तो बहुत सारे लोग नंगे पैर ही जनगण मन अधिनायक जय हे गाते हुए गंगा घाट तक गए। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी, जिससे ये जाहिर हो सके कि उनमें एकता है। वास्तव में ये विभाजन भले ही 6 वर्ष तक ही रहा हो, लेकिन इससे भारतीय जनमानस में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। अंग्रेजों के बहिष्कार में सबसे पहले स्वदेशी अभियान चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन से देश में भारतीय सामग्री की मांग बढ़ गई थी। ये जे.एन. टाटा ने आयरन और स्टील की फैक्ट्री स्थापित की। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की। इस आंदोलन के दौरान ही मैनचेस्टर क्लॉथ को निशाना बनाया गया। स्वदेशी आंदोलन को घर घर पहुंचाने के लिए अखबार गानों का सहारा लिया गया और विदेशी कपड़ों, शक्कर और नमक की होली जलाने जैसे कई कार्य किए गए। ब्राह्मणों ने ऐसे किसी भी घर में शुभ कार्य करने से मना कर दिया जहां पर यूरोपियन नमक या शक्कर का उपयोग होता हो। अगर बंगाल विभाजन के असर की बात करें तो इस विभाजन से पहले बंगाली हिंदुओं की गवर्नेंस में काफ़ी धाक थी, जो कि इस विभाजन के बाद कम हो गई। बंगाली समुदाय ही पहला वर्ग था जिसने अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाया था। सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोगों में भी बंगाली समुदाय की ही प्रधानता थी। इसी तरह सरकारी महकमे में भी बंगालियों की ही प्रधानता थी, पर बंगाल के विभाजन से उनका प्रभाव कम हो गया। तो ये था बंगाल विभाजन। इसके साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। टेक